नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाते हैं। जो मनुष्य पुण्यात्मा होती हैं वो उत्तर मार्ग से जाती हैं। दोस्तों, जिनकी दूरी 86,000 योजन होती है। इतनी लंबी दूरी पर यह मनुष्य को जाना पड़ता है और जो पापी मनुष्य होते हैं उनको दोस्तों रास्ते में बहुत कष्ट मिलता है। घसीटते हुए ले जाते हैं यमराज के दूत। शरीर फटता है, कंकड़ पत्थर, सांप, पीछी, नाना प्रकार के जीव उस कटे शरीर में चिपट जाते हैं, उस शरीर को नोचते हैं, चिल्लाता है जीव। वहां दोस्तों कोई भी बचाने वाला नहीं है। इस मृत लोक में किसी को कोई कष्ट होता है तो कोई बचाने आ जाता है। वहां एक ऐसा समय है कि आपको अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। आप कितना भी चिल्लाओ, कष्ट आपको मिलना ही है। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये जमीन के अंदर 7 परत होते हैं और 7 परत के नीचे 28 नरक कोट हैं। हमारे वेद पुराणों के अनुसार 28 नरक कोट हैं और इस 28 नरक कोट में 100 रौरव नरक हैं और 4000 महारौरव नरक हैं। इन नरकों में पापी मनुष्यों को डाला जाता है। अब आप सोचिएगा भगवान का विस्तार कितना है। जमीन के अंदर 7 परत हैं, उस 7 परत के बाद 28 नरक कोट हैं। उस 28 नरक कोट में 100 रौरव नरक हैं और 4000 महारौरव नरक, जो और ज्यादा कठिनाई यानी कि कष्ट देने वाले हैं। मनुष्य को इस नरकों में मिलता क्या है, कष्ट क्या मिलता है। पहला चीज दोस्तों, उजाला नाम की चीज इस नरकों में नहीं होती है। मनुष्य कहाँ बैठा है उसको एक हाथ पर भी नहीं दिख रहा है। क्या है? अंधकार है। सबसे पहला कष्ट अंधकार, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। उसी नरक में सांप है, बिच्छू है, आपको काटेंगी, आप चिल्लाइए। ये नाना प्रकार के जीव छोटे छोटे उसमें छोड़ दिए जाते हैं। जीव को काटते हैं, जीव चिल्लाता है, भगवान से माफी मांगता है कि प्रभु गलती हो गई, एक बार माफ कर दो प्रभु, दोबारा मनुष्य का शरीर एक बार दे दो, मैं आपका भजन करूंगा, कभी आपको नहीं भूलूंगा। ये एक ऐसा समय होता है दोस्तों, कोई नहीं सुनने वाला। अब भगवान कहाँ सुनने वाले, आप चिल्लाते रहो। जितने दिन के लिए आप डाले गए हैं उतने दिन आपको कष्ट भोगना ही है। हजारों वर्ष दोस्तों मनुष्य, पापी मनुष्य उस नरक में भोगता रहता है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसकी कीमत मनुष्य को पता ही नहीं है। इसकी कीमत तो देवता जानते हैं कि कितना दुर्लभ शरीर है। आप कुछ भी तपस्या, भजन, अच्छे कर्म करके आप कितना भी आगे निकल सकते हो, भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हो, सच्चे बंदे बन सकते हो, इन पापों से बच सकते हो, नरक से बच सकते हो। वीडियो बनाने का मतलब यही है, समझाना, आप लोगों को बताना। खेल मत समझो। वहां कोई नहीं आएगा बचाने के लिए जब आपके कर्म आपको ऐसे भयंकर नरकों में ले जाएंगे। आज तो अच्छा लग रहा है, गलत करने में इतना धन मिल रहा है, ये पद मिल रहा है। ना ये पद काम में आएगा, ना ये धन काम में आएगा।
जाएंगे आपके वही कर्म जो आपने अच्छा किया और जो बुरा किया। इस धरती पर ऐसी कोई भी सजा नहीं है दोस्तों जो इतनी कठिनाई हो। नरक उससे 1000 गुना अधिक कष्ट देने वाला है। अब आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ा इस मनुष्य योनि में क्या है कठिनाई। अधिकतम इंसान को फांसी होगी। फांसी में क्या होता है, फंदा गया, आदमी को थोड़ा कष्ट हुआ, प्राण निकल गए। और वहां क्या होगा, वहां वो शरीर आत्मा का शरीर है, उसको कष्ट होगा। भले उसका कोई हाथ काट देता है तो काटने का जो कष्ट है वो उसको होगा, लेकिन इसके बाद वो पुनः हाथ उत्पन्न हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, क्योंकि वो आत्मा का शरीर है। वो नष्ट नहीं कर सकता कोई उस शरीर को, लेकिन कष्ट तो आपको होगा ना। जब आपका कोई हाथ काटेगा, आपको जिंदा शरीर में काटेगा कुछ भी, तो शायद आप समझ सकते हो कि कितना कष्ट होता होगा। मनुष्य धरती पर अधिकतम कष्ट फांसी, और वहां जिंदा आपके शरीर को सांप काटेगा, बिच्छू काटेंगे, खनखजूरे काटेंगे, ऐसे छोटे छोटे भयंकर जीव जो आपको काटेंगे और आप चिल्लाएंगे। निकल के जाओगे कहां, जब बंद कमरे में आपको पैक कर दिया गया है, उसी में चिल्लाओ, बुलाओ। मनुष्य चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। इतना कष्ट होता है कि रोते रोते बेहोश हो जाता है। परमात्मा को याद करता है, बार बार बुलाता है, पर तब होता ही क्या है, समय तो निकाल दिया आपने बहुमूल्य जीवन पाके। इस माया मोह के जीवन में अपने शरीर को, अपने जीवन को मनुष्य स्वयं ही नष्ट करता है। तो बताइए आप, इसमें भगवान का क्या दोष है। भगवान ने सब कुछ वेद पुराणों में भर के रखा है। अब आप अगर उस पर नहीं चलेंगे तो गलती भगवान की नहीं है। दोस्तों सावधान हो जाइए। जब तक जीवन है, भले ही किसी मनुष्य का जीवन 1 साल क्यों ना रह गया हो, अगर वो मनुष्य प्रभु की शरण में चला जाता है, पश्चाताप करता है, तो शायद है भगवान उसका नहीं पूरा तो आधी गलती तो माफ कर ही देंगे। लेकिन कब, जब पूर्ण रूपेण समर्पण, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, उसका नाम होता है समर्पण। यानी आप गलती सोचेंगे भी नहीं, मन में आएगी भी नहीं, वो है समर्पण। शायद है वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा। गंभीर विषय है, जितना भी बोले कम है। वीडियो है, वीडियो तो वीडियो में कितना बोल सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए, अपने जीवन की कीमत समझिए और पुण्य आत्मा बनकर भगवान के अच्छे लोकों में जाने की कोशिश कीजिए। ये मृत लोक क्या है, कुछ भी नहीं है। एक से एक अंदर, इस जमीन के अंदर ही जो 7 परत हैं, नाना प्रकार के देवता वहां वास करते हैं, जमीन की तरह वास करते हैं, सब कुछ है वहां। जिस तरह आपके जमीन में सब कुछ है, आप घूमते फिरते सब कुछ दिख रहा है, इसी तरह सब कुछ वहां है। वहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भजन का प्रभाव से आप देवता बने, वहां मौज कीजिए और भजन कीजिए। तो आप सोच सकते हो कि मनुष्य शरीर पाके आप चाहें तो देवता बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।